दोस्तों जय मसीह, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एपिसोड नंबर 7 में। जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ पिछले जितने भी एपिसोड्स हैं, एपिसोड नंबर 1 to एपिसोड नंबर 6 तक, आशा करता हूँ कि आपने उसको देख लिया। दोस्तों बेहद खुशी है, बहुत उत्साहित हूँ कि एपिसोड नंबर 7 पर आज आप लोगों को अध्ययन दिया जाएगा। आशा करता हूं आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे परमेश्वर ने, आपके परमेश्वर ने, हम सबके परमेश्वर ने आपको भला चंगा रखा होगा। दोस्तों आशा करता हूं मसीह की देह इन शिक्षाओं के माध्यम से मजबूत हो रही है, एजुकेट हो रही है, परिपक्व हो रही है। उसी मकसद के साथ आपके बीच में हम जो है वीडियोस को बनाते हैं। दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट है ना, क्विक स्टडी ऑफ 39 ओल्ड टेस्टमेंट बुक्स, जी हाँ, पुराने नियम का फटाफट अध्ययन, वर्ड्स बाय वर्ड्स नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो मुख्य बातें हैं, वो आप लोगों को हम सिखा रहे हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि इस कॉन्सेप्ट के साथ या ऐसी तरीके के साथ मसीह की देह में ऐसा कुछ हो रहा है और सोशल प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर आप लोगों तक, लाखों की तादाद में लोगों तक ये सेक्शन पहुंच रहा है। दोस्तों मैं डैनियल राज, मेरा मकसद ही यही है कि जब तक मैं जिंदा हूं और जब तक ये सुविधाएं उपलब्ध हैं और जब तक जान में जान है, आपके बीच ऐसी बातों को हटकर, जो सब कर रहे वो नहीं, लेकिन हटकर आप लोगों को कुछ ऐसा दे सकूं। एमएमबी, मसीह जनता एंड साउंड डॉक्ट्रिन फॉलोअर्स, आप लोगों के बीच में मेरा यह प्रयास जारी रहेगा। चलिए दोस्तों, कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। मुझे बेहद खुशी है कि मैं एवरी संडे देश और विदेश में मसीह मंथन बैठक के पेज से या इस प्लेटफॉर्म से, जहां पे साउंड डॉक्ट्रिन चर्च लिखा है, आपके बीच में एवरी संडे आता हूं 7:30 PM ऑनवर्ड्स। जी हां, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी प्रति रविवार, एवरी संडे, आप जहां कहीं से भी, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 7:30 PM, आप लोगों के बीच में मैं आप लोगों को इस जगह से, ACF प्रेयर हॉल, यहाँ से आप लोगों के लिए उपलब्ध रहूँगा। जी हाँ दोस्तों, खास करके मुंबई के जितने लोग हैं, चेंबूर, घाटकोपर, कुर्ला, मानखूर, गोवंडी या उसके आसपास का इलाका, या फिर कहीं से भी उस तरफ वेस्टर्न, इस तरफ सेंट्रल, कहीं से भी अगर आप आना चाहें आप आ सकते हैं। कम से कम महीने में एक बार, जिस दिन मैं समझता हूँ कि एवरी मंथ का फर्स्ट संडे जब प्रभु भोज होता है, मैं चाहता हूं कि कम से कम आप लोग प्लान बनाएं, जो दूर रहते हैं आप लोग यहां पर पहुंच सकें। ओके ना दोस्तों, किस विचारधारा से हम इसको चलाते हैं, और वो ये है मत्ती 4:4, यीशु के विचारधारा से, यीशु के तरीके से, और जैसा यीशु जी जीते थे वैसे हम जो है मसीह मंथन बैठक को चलाते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल, मत्ती 4:4 में उसने, यानी यीशु ने उत्तर दिया किसको? शैतान को, लूसीफर को। कहता है, लिखा है, कहाँ? डिटरनॉमी चैप्टर 8 वर्स 3, व्यवस्था विवरण 8:3 में यीशु लूसीफर को कहते हैं, क्योंकि लूसीफर ने कहा, आप परमेश्वर हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप पत्थर को बोलिए ना रोटी बन जाए। यीशु ने कहा, आइए सुनते, आपके स्क्रीन के ऊपर देख लीजिएगा, मनुष्य, मैं डैनियल राज, मनुष्य, आप जो देख रहे हैं, आप मनुष्य, उस वक्त जो यीशु पृथ्वी पर थे वो मनुष्य, कहता है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। कितना अद्भुत है नहीं? इसका अर्थ क्या है दोस्तों? आज मसीह की देह विश्व भर में, भारत में
उसका जो फाउंडेशन है कलीसिया का, वो चाहे कोई भी डिनोमिनेशन हो, बल्कि खरी शिक्षा वाले हो, उसको मैं बोलूँगा, और वो सेवक जो उसको चला रहा है, और वो सदस्य, ब्रदर्स एंड सिस्टर, गर्ल्स एंड बॉयज, लेडीज एंड जेंटलमैन, थर्ड जेंडर, उन सभी का आधार वचन होना चाहिए। तो यीशु जीते थे वचन के सहारे। तो जिसके चलते पौलुस ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। पहला तीमुथी 1:3 में, जैसा मैंने मकी दुनिया को जाते समय तुझे समझाया था, तिमोथी वो कहता है कि एफेसुस में रहकर कितनों को आज्ञा दे कि और प्रकार की शिक्षा ना दे, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ ऐसा होगा, टीच नो अदर डॉक्ट्रिन। पौलुस बहुत साफ था, क्योंकि पौलुस को पता था कि गड़बड़ बहुत हो रहा है, और जैसे आजकल भी बहुत हो रहा है, और जिसके चलते मैं बार बार कहते रहता हूँ, और मुझे और मेरी वीडियो को मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस लोग कभी नहीं समझ पाएंगे, और मैं चाहता हूँ कि वो देखे भी ना मुझे, और अगर देखें तो चुपचाप देखें और सीखने के लिए देखें। ओके, तो दोस्तों, मसीह मंथन बैठक, यीशु की शिक्षाएं, पतरस की शिक्षाएं, पौलुस की शिक्षाएं, पहली सदी की कलीसिया की शिक्षाएं और एमएमबी की शिक्षाएं बिल्कुल एक जैसी है, ऐसा कहता है। जी हाँ, तो तब जाकर आपको मैं वेलकम करता हूं मेरे चैनल यूट्यूब पर, मेरे पेज फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। मैं चाहता हूँ फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और साथ ही साथ बिल्कुल साफ लिखा है कि डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाता। मुझे बेहद खुशी है कि कम से कम 2.5 लाख के आसपास, जो कि कल परसों हो जाएगा, 2.5 लाख के आसपास यूट्यूब पे लोग फॉलो करते हैं, 1,12,000 फेसबुक पे फॉलो करते हैं, और 5,000 प्लस इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं। और ये वो लोग हैं, और आप लोग जो अभी देख रहे हैं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ये आप वो लोग हो जिन्होंने खरी शिक्षाओं को एक्सेप्ट किया है। और आप जानते हैं कि ये आदमी, यानी कि मैं डैनियल राज, बकवास नहीं करता कोई भी चीज़ को लेकर, लेकिन मैं परमेश्वर के वचन के आधार पर, वो भी राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, परमेश्वर के वचन को सही तरीके से डिवाइड कर कर आपके बीच में लाता हूँ। ठीक है ना? तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप लोग एमएमबी से, ये 3 प्लेटफॉर्म से जुड़े। डैनियल भाई कैसे जुड़े? ये नंबर है, आपको हमारे एमएमबी ऑफिस पे कॉल करना होगा, जो हमारे लोग हैं वो आपके लिए फ़ोन रिसीव करेंगे, और बाकी जो जानकारियां हैं वो आपको दी जाएगी। तो जिसके चलते मैं चाहता हूं कि व्हाट्सएप से तो आप जुड़ें, लेकिन साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि डैनियल भाई जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए मेरा कुछ पैसा अगर इस्तेमाल होता है और उसमें उपयोगी होता है, तो मैं चाहता हूँ कि आप एज अ मंथली सपोर्टर के रूप में 2 कोरिन्थियों चैप्टर 9:7 के आधार पर आप लोग जो है इस नंबर पे कॉल करें, और अपनी जो भी आपको परमेश्वर प्रेरणा देता है वो रकम आप भेज सकते हैं। और याद रखिए कि किसी लालच और किसी दबाव में नहीं देना है, बल्कि आपको मर्जी से देना है ना। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आपको ये भी बताता चलूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मुंबई के जितने भी लोग हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ जूम मीटिंग, जिसको हमने नाम दिया है जूम मीटिंग हाउस चर्च, और ये सिर्फ और सिर्फ मुंबई के लोगों के लिए, मुंबई के एमएमबी मेंबर्स, मुंबई के साउंड डॉक्ट्रिन फॉलोवर्स, मुंबई के आसपास में जितने भी लोग हैं, आप जो मुझे सुनते हैं और आपको लगता है कि डैनियल भाई, आपको हम हर हफ्ते हाउस चर्च के रूप में बुधवार से बुधवार, वेडनेसडे टू वेडनेसडे रात को 9 बजे आपसे हम ज्वाइन होना चाहते, तो कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग जूम लिंक के लिए, क्योंकि वो जूम लिंक हम पब्लिकली नहीं करेंगे, तो जिसके लिए आपको ये नंबर पे फ़ोन करना होगा। ठीक है ना? तो मैं चाहता हूँ कि 9982335777 आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप भी चलता है इसी पर, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इनको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि मैं मुंबई से हूँ, हम डैनियल राज को सुनते हैं और साउंड डॉक्ट्रिन को फॉलो करते हैं। और याद रखिएगा, अन्य भाषा यानी कि जिब्रिश, नॉट बाइबल वाली अन्य भाषा, इन लोगों की भाषा, पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक और पता नहीं कौन कौन से ग्रुप है जो चलाते हैं, ऐसे लोग जूम पर ना आए। और आप जानते हैं कि मैं उनको ही इनवाइट कर रहा हूं जो एमएमबी के मेंबर्स हैं, नंबर 1, और वो मसीह जनता, और साथ ही साथ ट्रू डॉक्ट्रिन जो है, साउंड डॉक्ट्रिन जो है, ट्रू फॉलोवर्स ऑफ क्राइस्ट, जो खरी शिक्षाओं के दीवाने, उनको मैं वेलकम कर रहा हूँ, मुंबई वालों को। ये सबके लिए नहीं है। जी हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ, सिर्फ मुंबई के लोगों के लिए। आप इस नंबर पे कॉल करेंगे और आपको जो है ये लोग पूछेंगे कि आप क्यों जुड़ रहे हैं, कहाँ से हैं। अगर आप मुंबई से पाए गए और अन्य भाषा नहीं बोलते हैं, तो आपको जो है लिंक
फॉरवर्ड किया जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, एवरी वेडनेसडे रात को 9 बजे मेरे साथ आप लोग जुड़ सकते हैं और बहुत अद्भुत बातें हम यहाँ पर आप लोगों को सिखाते हैं। ओके ना दोस्तों, मुझे बेहद खुशी है कि मैं कम से कम 12 स्टेट्स इंडिया के और एक कंट्री नेपाल वहाँ आ रहा हूँ। टोटल 25 दिन का ये मिशन ट्रिप है, जिसमें 10,000 किलोमीटर्स का हम ट्रैवल करेंगे बाय कार। ये देख सकते हैं आप लोग मेरी टीम के साथ में। तो मैं चाहता हूँ कि इन सभी जगहों से अगर आप बिलोंग करते हैं और इन सभी जगहों से अगर आप रहते हैं, पाए जाते हैं आसपास में, और आपको मुझसे मिलना है और बिल्कुल फेस टू फेस बैठकर आपको जो है टीचिंग सीखनी है, बातें सीखनी है, तो मैं चाहता हूँ कि आप आएँ और इन सभी नंबरों पे कॉल करें जिस स्टेट से आप जुड़े हैं और आना चाहते हैं। अभी से आप लोग प्लान कर सकते हैं और इनसे पूछ सकते हैं कि कौन सी जगह पर ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्योंकि डेट हमने कंफर्म कर दिया, ठीक है ना। 2 से 3 तक गुजरात, 5 तारीख को दिल्ली, 7 तारीख को लुधियाना, ये सब अप्रैल के महीने में होगा, ठीक है ना। 9 तारीख को शिमला है, 11 तारीख को नेपाल है, 13 तारीख को उत्तर दिनाजपुर है, 14 तारीख को सिलीगुड़ी है, 16 तारीख को अंबिकापुर है, 17 तारीख को खेरागढ़ है, 19 तारीख को रांची है, 20 तारीख को मेदिनीपुर है, 21 तारीख को कोलकाता है और 27 तारीख को गोवा है। तो ऐसे करके आप लोग क्या कर सकते हैं, इन सभी जगहों पर जुड़ सकते हैं ना। मैं चाहता हूँ कि साथ ही साथ जो मसीह जनता, मसीह भाई बहन और एमएमबी के जितने लोग हैं देश में और विदेश में, आप जानते हैं कि ये मिशन ट्रिप यूं ही नहीं होगा, इसके पीछे खूब पैसा लगने वाला है, जिसके चलते मैं चाहता हूं कि अगर आप लोगों को बोझ है और आप लोगों को लगता है कि डैनियल भाई इस मिशन ट्रिप के चलते, कॉन्फ्रेंस करने के चलते बहुत लोगों को मजबूत किया जा सकता है, उनके आत्मिक जीवन को मजबूत किया जा सकता है, रूटेड किया जा सकता है, कॉन्क्रीट बनाया जा सकता है, इन द साउंड डॉक्ट्रिन टर्म्स में उनको मजबूत किया जा सकता है, तो आपका कुछ पैसा या जो भी आपने तय किया है, निर्गमन 25:2 के हिसाब से आप देख लीजिएगा स्क्रीन के ऊपर कि जितने भी अपनी मर्जी से देंगे उन्हीं से लेना। डैनियल राज उस वक्त मैं मूसा था, आज मैं अपनी बात कर रहा हूं और मुझे पता है कि कुछ लोग भौंक रहे, जैसे ये वीडियो या ये पोस्ट देखा तो उनको हो गई तकलीफ। आई डोंट केयर वो क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते हैं, लेकिन परमेश्वर के काम के लिए अगर आपका पैसा लगता है, प्रेज़ गॉड। और मैं चाहता हूं कि आगे, और याद रखिएगा कि डैनियल राज आपके पैसे पे या किसी के पैसे पे, परमेश्वर का काम आपके और किसी के पैसे पे नहीं टिका है। आप देते हैं तो ठीक, नहीं देते तो ठीक, परमेश्वर का काम है, वो चलता रहेगा ना। दोस्तों अब आ गए हैं हम एपिसोड नंबर 7 पर, और मैं चाहता हूं कि आप सभी जो इस वक्त में मुझे देख रहे हैं, अद्भुत प्रकाशन, अद्भुत शिक्षाएं जबरदस्त तरीके से आप लोगों के बीच में रखी जाएगी। एपिसोड नंबर 7। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले ये व्यक्ति से आपको मिलाऊं। लिखा है कि एक नया युग शुरू होता है इज़राइल, इस एक व्यक्ति के द्वारा जिसका नाम है अब्राहम। अब्राहम जब बुलाया गया था, उसके बाद जब परमेश्वर ने वाचा बांधी, खतना और आशीष और प्रतिज्ञा का देश, तब उसने उसका नाम बदला और उसका नाम रखा गया अब्राहम। अब्राहम अब्राहम, हम इब्राहिम नहीं बुलाते, इब्राहिम मुस्लिम्स लोग बुलाते हैं, लेकिन यहूदी इजरायली अब्राहम बुलाते थे, नॉट इब्राहिम। तो जितने सेवक हैं, जितने प्रीचर्स हैं और जितने विश्वासी हैं, इब्राहिम मत बुलाइए, अब्राहम बुलाइए। जो हिंदी ट्रांसलेशन है उसमें गड़बड़ हुआ है, लेकिन आप जाइए हिब्रू और इंग्लिश ट्रांसलेशन के हिसाब से, अब्राहम नॉट इब्राहिम। आशा करता हूं कि आप ये समझ गए। तो दोस्तों, इस व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर एक नया युग, एक नया राष्ट्र, एक नया नेशन तैयार करता है इस व्यक्ति के द्वारा। जितने आप लोग जानकार हैं, जो 20, 30, 50 साल से बाइबल पढ़ रहे हैं, आप समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं। इस एक व्यक्ति को जो मूर्ति पूजक था, इस एक व्यक्ति को जिसका बाप मूर्ति पूजक था, इस एक व्यक्ति को जो सत्य की तलाश में भटक रहा था, इस एक व्यक्ति को जिसको परमेश्वर ने आवाज दी उत्पत्ति 12वें अध्याय में, ये वो व्यक्ति है जिसके द्वारा एक नया राष्ट्र, एक नया युग शुरू होता है। उस वक्त
जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, उस वक्त पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे ईश्वर, बहुत सारे पत्थर और लकड़ी के देवता, बहुत सारे गॉडेस पृथ्वी के ऊपर पूजा किए जा रहे थे, उनकी वर्शिप हो रही थी। उसी के बीच में परमेश्वर को एक ऐसा मसीहा पैदा करवाना था, एक ऐसा उद्धारकर्ता लाना था जिसका नाम है यशु, जिसका नाम है यशुआ, उसको लाना था। तो जिसके चलते परमेश्वर को एक ऐसा वंश, एक ऐसा राष्ट्र, एक ऐसा ग्रुप चाहिए था जिसका कल्चर, जिसके लोग, जिसके वंशज परमेश्वर को याद करने वाले हो, परमेश्वर के पीछे चलने वाले हो, और नंबर 1 पवित्र हो, ताकि जो बेटा पैदा होगा ईसा मसीह, यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट, यीशुआ, वो पवित्र होगा। और उसके लिए परमेश्वर को चाहिए था एक राष्ट्र, राष्ट्र के अंदर परमेश्वर को चाहिए था एक कल्चर, उस कल्चर को फॉलो करने वाली एक औरत, एक महिला जिसका नाम है मरियम। और उस औरत जिसका कैरेक्टर, जिसका कल्चर, जिसका चरित्र और जिसका स्वभाव और जिसका रहन सहन बिल्कुल परमेश्वर के वचन के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार, परमेश्वर के मूसा के द्वारा दिए गए तोरा के अनुसार हो, उसके द्वारा ही यशुआ पैदा होगा। वाह! तो जिसके चलते परमेश्वर ने ये योजना बनाई। तो जितने मेरे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, बौद्धिस्ट या दुनिया के जितने भी 6-7 मेजर रिलीजन्स हैं, आप लोगों को भी बता दूं कि इज़राइल एक ऐसा राष्ट्र, इज़राइल जिसको परमेश्वर तरह तरह के दूसरे दुश्मनों से बचाता हुआ। और एक बात बता दूं आपको, परमेश्वर ने इज़राइल को और इज़राइलियों को इतना खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया, मैं क्या बताऊं, जिसको मैं खुद बहुत पसंद करता हूं। मुझे इज़राइल और इज़राइल का कल्चर और इज़राइल का तरीका, यहूदियों का रहन सहन, उनके कपड़े, उनका उठना बैठना, उनकी बातें, उनका A to Z मैं बहुत पसंद करता हूं। तो जिसके चलते मैं आपको बता दूं कि जब इज़राइल को परमेश्वर ने अपने हाथों में ले लिया, आंखों की पुतली बना ली, मुर्गी जैसे पंखों के नीचे बच्चों को छुपाती है, वैसे परमेश्वर ने इज़राइल को छुपा लिया। और परमेश्वर ने ऐसे ऐसे बातें, ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स वक्त वक्त पर लोगों के द्वारा करी, जिसको देखकर सुनकर आसपास के उस वक्त के जितने कंट्रीज के लोग होते थे वो दहशत में आ जाते थे, दहशत में कांप जाते थे। रखूंगा जैसे सिलसिला आगे बढ़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 39 पुस्तकों का ये सिलसिला, 39 पुस्तकों का, ठीक है ना दोस्तों। अभी तक कैसा लगा? आपको एक पिक्चर मिल रहा होगा, नहीं, आपके दिमाग में एक पिक्चर बन रहा होगा, ओके ऐसा था। या तो जो कुछ परमेश्वर ने इज़राइलियों के लिए किया या इज़राइलियों के साथ किया, उसके पीछे मकसद एक ही था कि उसको एक औरत चाहिए था, एक ऐसी औरत, एक ऐसी महिला जिसके द्वारा यीशु पैदा होगा, यीशुआ पैदा होगा। तो इन सब को रखते रखते मैं चाहता हूं कि आपको इस पुस्तक से परिचय कराऊं, जिसका नाम है हिब्रू में याशार और इंग्लिश में जशेर, ओके, याशार ना दोस्तों, जिसको हम बाइबल कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, और मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियन वालों, आप लोग सिर्फ सुन लो, नहीं समझ में आता है तो छोड़ देना, ठीक है ना, उल्टी सीधी बकवास नहीं करना। जिसको हम आज बाइबल कहते हैं ना, 66 बुक की बाइबल, 16th सेंचुरी में मार्टिन लूथर के द्वारा प्रोटेस्टेंट के ग्रुप को जब उसने तैयार किया, या प्रोटेस्टेंट कम्युनिटी को तैयार किया, तो ये बाइबल जिसको कहते हैं 66 बुक की बाइबल, ये उपलब्ध कराई। लेकिन उसके पहले एक और बाइबल हुआ करती थी, जो 3rd सेंचुरी में कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा, रोम का एम्पायर जो था, उसके द्वारा एक और ग्रुप तैयार हुआ था जिसको कहते हैं रोमन कैथलिक, ठीक है ना। और उसके बाद उनकी जो किताब है उसमें 66 यहाँ पर प्रोटेस्टेंट बाइबल, तो उनकी किताबों में 14 किताबें और ज़्यादा है, वो उपलब्ध थी।
लेकिन उसके भी पहले बहुत सारी किताबें, बाइबल में से कई किताबें, याशार की किताबें, अनोखी किताबें, और जिसके चलते मैं ये सब रखा हूं आपके लिए। यहोशू की पुस्तक उसका 10 का 13, याशार की पुस्तक का जिक्र है, दूसरा शमूएल 1 का 18, याशार की पुस्तक का जिक्र है, और द बुक ऑफ नंबर्स 21:14 में संग्राम नामक पुस्तक जिसको कहते हैं वॉर बुक, उसके बाद में इदो दर्शी की पुस्तकों, फिर उसके बाद में गाद दर्शी की पुस्तकों, और ऐसे बहुत सारे आपको कम से कम 1 दर्जन से भी ज़्यादा जो उस वक्त लोगों ने लिखी। फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 29 वर्स 30 में, सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 12 वर्स 15 में। तो ये सब देख लीजिएगा। ये पुस्तकें कहाँ हैं आज, ये पुस्तकें कहाँ हैं? तो मैंने जब आपको ये पुस्तक दिखाई, याशार की पुस्तक, तो इसमें से अब्राहम के जीवन को याशार बहुत कुछ लिखता है, जिसको यहोशू और शमूएल और ये लोग चर्चा कर चुके। तो दोस्तों, जिसको हम बाइबल कहते हैं, बिबलिया, ठीक है ना, प्रोटेस्टेंट बाइबल, जो यहूदियों की, इजरायलियों की हिस्ट्री की किताबें जिसका मैंने जिक्र किया, वहाँ से कुछ बातें, याशार की पुस्तक से कुछ बातें, हनोक की पुस्तक से कुछ बातें, इन सब को मिलाकर इस एक व्यक्ति को जिसका नाम है अब्राहम, इसकी हम अध्ययन करेंगे। ओके, तो जहाँ तक मैं जा सकता हूँ एपिसोड नंबर 7 में बहुत ठहराव के साथ, और जितनी तेजी से बोलना उतनी तेजी से बोलूँगा, और वैसे बोलूँगा ताकि आपको बात समझ आ जाए। ओके, तो उत्पत्ति की पुस्तक के 11वें अध्याय में वचन 10 से लेके 32 तक में हम पहुंच चुके हैं, और 32वां वचन इस पुस्तक का आखिरी वचन है इनफैक्ट। और इस 32 वचन में अब्राम या अब्राहम, जो बाद में चेंज होता है, अपनी पत्नी सारे, और उसके बाद में उसका भतीजा लूत, उसको लेकर, और उसके साथ में कई लोग जो कि आगे हम देखेंगे, उनको लेकर कनान की तरफ निकल पड़ता है। 32 तक में ये पता चलता है। तो 10 से 32 तक में क्या है, इसके वंशज, किसका बेटा किसका बेटा किसका बेटा करते करते नाहोर इसका दादाजी, तेरा इसका पिताजी, और अब्राहम इसका नाम। ओके, तो लिखा है कि ये कौन सी लाइन से आता है। मैंने लिख दिया कि ये लाइन है शेम की। नूह के 3 बच्चों में से पहला बेटा जिसका नाम है शेम, ये उसमें से आता है। ओके, तो जिसके चलते आपको जो है ये बातें मैंने अभी बता दी है ना। जैसे मैंने कहा कि एक नया युग शुरू होता है इज़राइल, एक व्यक्ति के द्वारा जिसका नाम है अब्राम। जैसे ही परमेश्वर अब्राम को लेता है तो एक कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। वो कौन सा कॉन्सेप्ट था, अगर आपको याद होगा, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। विश्व भर में फैल जाओ, विश्व भर में फैल कर उनको अपने कब्जे में करो, अधीन में रखो, जानवरों को, पक्षियों को, सबको, और पूरी पृथ्वी पर तुम जो है बच्चे पैदा करो, और वहाँ पर तुम जो है मेरे जैसे बताए बातों पर चलो। लेकिन ये कॉन्सेप्ट फेल हो गया, ये कॉन्सेप्ट फेल हो गया। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम और हव्वा फेल, नूह के द्वारा आते आते वहाँ पे फेल। तब परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना जिसका नाम है अब्राम, और यहाँ से वो शुरू करता है होली नेशन कॉन्सेप्ट। वाह, होली नेशन कॉन्सेप्ट, ये आपको समझना होगा जब आप अध्ययन सीख रहे हैं, आप जब स्टडी ले रहे हैं। उत्पत्ति के 12वें अध्याय से एक राष्ट्र का पैदा होना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं होली नेशन कॉन्सेप्ट। ठीक है ना दोस्तों, उत्पत्ति 12:1, आइए देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है कि यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने लोगों को छोड़ दो, अपने पिता के परिवार को छोड़ दो, उस देश जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अब एक व्यक्ति जो मूर्ति पूजक है, जिसका पिता मूर्ति पूजक है, जिसका दादा मूर्ति पूजक है, नाहोर, तेरा, अब्राम मूर्ति पूजक है, कैसे एक व्यक्ति अचानक से
परमेश्वर की आवाज़ को सुनता है और उसके पीछे चलना शुरू करता है। क्या यह ताज्जुब नहीं है? ऑफ कोर्स ये ताज्जुब है। क्या आप अगर अब्राहम की जगह पर होंगे तो क्या एक ही आवाज़ सुनकर आप चल पड़ोगे? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं रख दे रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि अब्राहम को 75 साल में परमेश्वर ने बुलाया था, 75 एज में उसको बुलाया था, मैं रखूंगा। लेकिन उसके पहले क्या हुआ, तो इसको पहले कंप्लीट करते हैं कि उसने वचन 1 में, 12 का 1 में उसको बुलाया, लेकिन 12 के 2 में वो क्या कहता है सुनिए। कहता है मैं, यहोवा कहता है कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। एक बड़ी जाति, कौन सी? इज़राइल। एक बड़ी जाति बनाऊंगा। और याद रखो, और जितने मेरे इजरायली भाई बहन हैं, जितने जूइश लोग हैं, आप भी ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। परमेश्वर ने आप लोगों के साथ में, तब की बात कर रहा हूं, परमेश्वर ने आप लोगों के साथ में जो वाचा बांधी थी ना, जो योजना बनाई थी ना, उन सब के पीछे मकसद एक ही था। बहुत ध्यान से सुनना इजरायलियों, उन सब के पीछे एक ही मकसद था कि तुम्हारे ही बीच में से एक नबी को पैदा करे। जैसे मूसा को बनाकर रखा था ना, डिटरनॉमी 18:18 में मूसा कहता है कि परमेश्वर मेरे जैसा तुम्हारे बीच में से, तुम्हारे भाइयों के बीच में से एक नबी को पैदा करेगा, यानी कि ईसा मसीह। एक बड़ा जाति क्यों बनाया इज़राइल को? उसको इतना फेवर क्यों दिया? फिलिस्तीन से, इजिप्शियन से, इजिप्ट से, और बाकी जितने भी मैदानी हैं, अमोनी हैं, उन सब से बचा बचा कर एकदम चोटी पे रख कर लेकर आया। किसी प्रकार का कोई, उस वक्त का कोई राजा या कोई राष्ट्र इज़राइल पर हावी नहीं हो पाता था। अगर होता भी था तो इज़राइलियों की गलती के वजह से होता था, इनके पापों के वजह से होता था। लेकिन जब वो मन फिराते थे तो फिर से परमेश्वर उनको मजबूत करता था। यू अंडरस्टैंड? तो इन सब के पीछे मकसद क्या था कि एक नबी को पैदा करे, यानी कि ईसा मसीह, जो कि नबी था इजरायलियों के लिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट है नबियों का, प्रॉफिट 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 प्रॉफिट, नबी 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 नबी, मूसा जैसा नबी नबी नबी। लेकिन जब वो नबी पैदा हुआ तो वो बनकर आया परमेश्वर का बेटा। परमेश्वर का बेटा क्यों? प्रचार को तुम भी ध्यान से सुनो, प्रीचिंग करते वक्त में गड़बड़ मत करो। परमेश्वर का पुत्र बनकर आया। परमेश्वर का पुत्र इसलिए बनकर आया क्योंकि परमेश्वर का एक पुत्र आदम फेल हो गया था, उसकी जगह पर परमेश्वर का पुत्र यीशु बनकर आया ताकि वो जगह को वो फिल कर सके, कंप्लीट कर सके, और मानव जाति को सिखाए कि कैसे विक्ट्री पाते हैं। लेकिन वो परमेश्वर का पुत्र केवल बना, वो नबी बना, लेकिन परमेश्वर के पुत्र के पहले और नबी के पहले वो खुदा था। ये बोलना मत चूका करो। इसको डंके की चोट पे बोलो कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र बनकर आया ताकि वो रिप्लेस कर सके परमेश्वर का पुत्र आदम को। यही तो पौलुस कहता है कि परमेश्वर यीशु मसीह सेकंड एडम है। ही वॉज द सेकंड एडम। बात समझ में आ रही है? तो जिसके चलते जितने सीख रहे हैं, ये आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा ना। दोस्तों, इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है पता है? परमेश्वर कहता है कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मतलब तू बनेगा उस जाति का पिता, उस जाति का पिता। अब इसको सुनिए, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा, तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। भूमंडल, बताइए इसके पीछे मकसद क्या है? इसके पीछे मकसद यह है कि परमेश्वर को एक राष्ट्र बनाना था। ओके डैनियल भाई, क्या अब्राहम में कोई क्वालिटी थी? जीरो, बिल्कुल नहीं। क्या अब्राहम में कोई तमके दमके लगे थे? सॉरी, बिल्कुल नहीं। क्या अब्राहम को 2 सिंग थे? बिल्कुल नहीं। क्या अब्राहम में कोई ऐसी क्वालिटी थी? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर किसी को क्वालिटी के बेस पे, एबिलिटी के बेस पे, उसके अंदर कुछ अच्छी चीजें उसके बेस पे नहीं चुनता, बल्कि उसको जीरो रखता है और अपने बेस पे उसको हीरो बनाता है। वो होता है जीरो, उसके अंदर कोई एबिलिटी नहीं है, उसके अंदर कोई क्षमता नहीं है, लेकिन उसको ऐसा बनाता है अपनी ताकत से
तब जाकर वो अपनी क्षमता रखता है, एबिलिटी रखता है, कैपेबिलिटी रखता है। कैसा लग रहा है? और यही आपके सामने बैठा है ये व्हाइट कोट वाला डैनियल राज, जो 5वीं क्लास 3 बार फेल है। मुझे जब परमेश्वर ने चुना था तो कोई क्षमता देखकर नहीं चुना था। बोला डैनियल राज तू तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं तेरे को बना दूंगा। और जितने अभी देख रहे हैं, मैं आपको भी बता दूं कि परमेश्वर आपको बनाने की ताकत रखता है। परमेश्वर आपको जीरो से हीरो बनाने की ताकत रखता है। कुछ नहीं से सब कुछ बनाने की ताकत रखता है। मट्टी से, धूल से उठाकर आपको महलों तक पहुंचाने की ताकत रखता है। क्या बात है! ये है हमारा परमेश्वर। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, सच है, तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब तुम परमेश्वर को अपने आप को सौंप देते हो, तब वो तुम्हारे द्वारा सब कुछ कर सकता है और फिर तुम बन जाओगे सब कुछ करने वाले। यही तो होता है हमारे साथ और आपके साथ ना। दोस्तों, कैसा लग रहा है? अब इंटरेस्टिंग पार्ट और एक बता देता हूं। इसी वचन के आधार पर लिखा है कि जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। तो आजकल के सो कॉल्ड पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक, प्रॉस्पेरिटी, मोटिवेशनल प्रीचर्स इसको उठाते हैं और आज के लिए इसको थोप देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जैसा मन्ना ऊपर से गिरना बंद हो गया था, जैसे टैबरनैकल का कॉन्सेप्ट बंद हो गया यीशु के आने के बाद, सैक्रिफाइस का कॉन्सेप्ट बंद हो गया, वैसे ही कुछ स्क्रिप्चर्स को आप जब पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते खुद से पूछना है और ये देखना है कि ये जो बातें लिखी है ना, ये क्या आज लागू होगा। दिमाग की बत्ती जली नहीं, जली तो जलाओ और बात को समझो। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, मैं जब तक यहां पर तुझे बड़ा ना बना दूं, मैं जब तक अपने दर्शन को पूरा ना कर दूं, मैं जब तक मरियम को तैयार ना कर दूं, मैं जब तक मरियम के द्वारा अपने बेटे को ना ला दूं, मैं ये वन नेशन होली नेशन कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल को लाने से पहले, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट याद है ना, लाने से पहले मैं ये सब तेरे साथ करता चला जाऊंगा। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह क्रूस पर मरे और जैसे ही उन्होंने कहा इट इज फिनिश, अब पूरा हो गया, और जैसे ही कहा पूरा हो गया, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। ये सब क्या दर्शाता है? ये सब हमें क्या बताते हैं? ये हमें बताते हैं कि अब नया वाचा आ चुका है, अब न्यू कवनेंट आ चुका है, अब यीशु मसीह का राज्य आ चुका है, पवित्र आत्मा का कार्य शुरू हो चुका है, कलीसिया का कॉन्सेप्ट आ चुका है और यीशु की दुल्हन का कॉन्सेप्ट आ चुका है। या परमेश्वर इज़राइल को जितना प्यार करता है ना, उतना फिलिस्तीन को भी प्यार करता है। जितना परमेश्वर भारत को प्यार करता है ना, उतना पाकिस्तान को भी प्यार करता है, नेपाल को प्यार करता है, श्रीलंका को प्यार करता है। जितना परमेश्वर अपनों को प्यार करता है, उतना दूसरों को भी प्यार करता है। यही तो लिखा है ना यूहन्ना 3:16 में, जगत से उसने प्यार किया और अपना बेटा दे दिया। जगत से, ही लव्ड द वर्ल्ड। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। तो इस वचन को उठाकर है ना, खास करके 12 का 3 को उठाकर है ना, मोटिवेशनल प्रीचर हो, उल्टा सीधा मत सिखाओ और धोखे में मत रखो। परमेश्वर जैसा इज़राइल का है वैसा वो सबका है। यह आपको दिमाग में घुसा लेना है, ठीक है ना। ये उस वक्त के लिए था और उसके बाद में परमेश्वर ने यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट में वो वापस आ गया और यीशु के द्वारा कहा, यरूशलेम, यहूदिया, समरिया, पृथ्वी के कोने तक तुमको जाना है और मेरे वचन का प्रचार करना। बोला है कि नहीं बोला है? और यीशु ने क्या कहा अपने चेलों से? गो टू द नेशंस, teach them what I have commanded, baptize them in the name of the Father, Son, Holy Spirit, and teach them what I have commanded, make them disciple. बोला कि नहीं बोला? So, yeah. Okay, गलतियों 3:14 क्या कहता है? देखिए, अब कनेक्शन दे रहा हूं। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों में पहुंचे। ओ और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। तो मैंने क्या कहा था आपसे थोड़ी देर पहले, जितना यीशु मसीह इज़राइल का है उतना वो फिलिस्तीन का भी है, गाजा का है, हमास का है। आजकल चल रहा है ना युद्ध, उसलिए कनेक्ट कर रहा हूँ। हाँ, मैं ये जानता हूँ कि आतंकवादी है, नक्सलवादी हैं, टेररिस्ट हैं, गलत काम करने वाले हैं और जिसके लिए हर एक बॉर्डर पर
उनके गवर्नमेंट ने या कंट्रीज ने सोल्जर्स को रखा है, वो अपना काम कर रहे हैं। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ परमेश्वर के नज़रिए से। वो सबको सैल्वेशन का मौका देता है, वो सबको उद्धार का मौका देता है, और वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, बल्कि सबको मन फिराव का मौका मिले। बोला है कि नहीं बोला? परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिछवाई है, और वो है यीशु। और वचन 4 क्या कहता है? 2 तिमोथी चैप्टर 2:4 में, अगर मैं गलत नहीं हूं, क्या कहता है? वो चाहता है कि हर इंसान का उद्धार हो। जाके पढ़ लीजिए आप। अब देखो कितना गजब का चीज लिखा है। कहता है कि अब्राहम को आशीष इसलिए दी, इसका मतलब क्या है? अब्राहम से उसने क्या बनाया? एक राष्ट्र। राष्ट्र का नाम क्या है? इज़राइल। इज़राइल से क्या निकली? एक औरत जिसका नाम है मरियम। मरियम ने क्या पैदा किया? यीशुआ। यीशुआ के द्वारा क्या हुआ? अन्य जातियों का रास्ता खुल गया। यही तो मकसद था ना आदम को बनाने का, कि आदम पूरी पृथ्वी पे फैल, नूहा पूरी पृथ्वी पे फैल, रीप्लेनिश। याद आया कि नहीं आया कुछ? तो वैसे ही परमेश्वर कहता है कि अब अब्राहम के द्वारा जो मसीह में है, दूसरे शब्दों में जो यीशु को अपनाता है, जो वादा परमेश्वर ने अब्राहम से किया था, आई विल ब्लेस यू, अन्य जाति भी अगर यीशु पर विश्वास करते हैं तो वो अल्टीमेट ऑटोमेटिकली अब्राहम के बच्चे बन जाते हैं। बताइए, दे बिकम द इनहेरिटेंस ऑफ अब्राहम। या सी, ओके। ना दोस्तों, जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम मैन ऑफ गॉड टू सन ऑफ गॉड। ये कॉन्सेप्ट को समझना होगा आपको। तो पोस्टर को देख लीजिएगा। परमेश्वर यीशु मसीह को लाने के लिए एक मैन ऑफ गॉड को चुनता है, क्योंकि उसके द्वारा सन ऑफ गॉड आ सके। क्या गजब है, नहीं? तो फिर से पढ़ दे रहा हूं, क्योंकि मेरे को अच्छा लगा जब मैं इसको लिख रहा था। जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम मैन ऑफ गॉड टू सन ऑफ गॉड। परमेश्वर को एक मैन चाहिए था, परमेश्वर को एक आदमी चाहिए था, परमेश्वर को एक व्यक्ति चाहिए था जो उसके मुताबिक चले। आदम फेल हो गया, हवा फेल हो गई, नूहा के आने तक मानव जाति फेल हो गई। नूहा के बाद में भी लोग नहीं टिक सके। मैं आपको सिखा चुका हूं निम्रोद का पूरा कहानी, बेबीलोन का टावर। तब जाकर परमेश्वर ने इन सब के बीच में एक ऐसे व्यक्ति को चुना जिसका नाम है अब्राहम। वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है? क्योंकि इसी मैन ऑफ गॉड के द्वारा सन ऑफ गॉड आने वाला था। तो मैं समझता हूं कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अब आपको धीरे धीरे दिमाग की पूरी बत्ती जली होगी और आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि ओके, परमेश्वर ने इज़राइल को बनाया। ओके, इसका मतलब यह है कि सन ऑफ गॉड को लाना था। परमेश्वर ने जूइश कल्चर को इतना तैयार किया, मूर्ति पूजा से बचे रहो, बाकी चीज़ों से बचे रहो, उनका रहन सहन, उनका खाना पीना, कपड़ा, A to Z उनको किस तरीके से वो चलाता था। मूसा की 5 किताबें, 10 आज्ञाएँ, खतना की बातें, सबात की बातें, दशमाश की बातें, ये सब कुछ उसने, लेवियों की बातें, महायाजक की बातें, टैबरनेकल के कॉन्सेप्ट, ये सब इसलिए किया ताकि यीशु को पृथ्वी पे ला सके। वाह! और आजकल क्या चल रहा है? कुछ प्रचारकों के द्वारा, पास्टरों के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा, जो सन ऑफ गॉड आ चुका है इस प्लेनेट के ऊपर आज से 2024 साल पहले, और जिस जरिए को बनाया था कि ये जरिए से मसीहा पैदा आएगा, मसीहा आ चुका है, जा चुका है, सब कुछ हो चुका है, और उसका सेकंड कमिंग का भी इंतजार हो रहा है। लेकिन मूर्खता की हद देखो, वो जरिए को ही पकड़ कर बैठे, जबकि वो मसीहा जो जरिए से बाहर निकला उसको छोड़ दिया। बताइए, बात समझ में आ रही है? या ये है भैया ना, यीशु क्या कहते हैं आइए सुनते हैं अब्राहम के बारे में। यहाँ पे अब्राहीम है, लेकिन याद रखो अब्राहम। ओके, यूहन्ना की किताब उसका 8:56 कहता है, तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था, तो अब्राहम को यीशु दिखा। कहाँ लिखा है बाइबल में? नहीं लिखा है, बट मैं यशायाह की पुस्तक से आपको समझाऊंगा। यीशु कहते हैं तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखना चाहता था, उनको पता था। और फिर क्या कहता है?
उसने देखा और आनंद किया। ये कब हुआ, ये कैसे हुआ? अब्राहम को पूछेंगे ना आज की तारीख में, अगर नीचे बुला के, जो कि नॉट पॉसिबल, आप समझ जाइए, बात को समझाने के लिए कह रहा हूं, तो अब्राहम बोलेगा यस आई हैव सीन जीसस, मैंने यीशु को देखा है। वाह, बिल्कुल साफ लिखा। और याद रखो ये यीशु के स्टेटमेंट है। वो कहता है उसने देखा और उसने आनंद भी किया, वो खुश हो गया। प्रेरितों की किताब के अनुसार चैप्टर 2 वर्स 23, उसी को वह जब वह परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा, इसका मतलब क्या है कि यीशु को एक मनसा के तहत ओल्ड टेस्टमेंट में वक्त वक्त पर दिखाया गया, अब्राहम को दिखाया गया, एक मनसा के तहत होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तो तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़वा कर मार डाला। इसका मतलब है कि यीशु के बारे में क्या कहते हैं, जी हाँ, पतरस कह रहे हैं कि उसको परमेश्वर ने एक ठहराई हुई मनसा होनहार के ज्ञान के अनुसार, परमेश्वर जो होनहार है उसके ज्ञान के अनुसार ठहराई हुई मनसा, कौंसल, मनसा। तब जाकर यीशु कहता है कि तुम्हारे पिता अब्राहम ने मुझे देखा है। अब वो जितने भी है ना जो कुछ बकवास की टीचिंग देते हैं कि यीशु मसीह ओल्ड टेस्टमेंट में कहां पर है, तो मैं आपको बता दूं कि यीशु मसीह को बाइबल के अंदर जोशुआ ने देखा है एक पुरुष के रूप में, मूसा ने देखा है जलती झाड़ी के बीच में, मूसा ने फिर उसको पूरे अपने 40 साल के मिनिस्ट्री में देखा है, पानी का चट्टान बनकर। परमेश्वर का दूत जो उनके पीछे पीछे चलता था उस रूप में गिडियन ने देखा है। और इसके ऊपर बहुत सारा जो ट्रायून गॉड का टीचिंग जब दिया था मैंने, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा। और अब्राहम से यीशु नीचे बात कर रहे हैं और ऊपर पिता परमेश्वर यहोवा, उत्पत्ति 18 और 19 अध्याय, इस सब के ऊपर मैं टीचिंग दे चुका हूं। और फिर से कहता हूं, जब आप किसी भी वचन को पढ़ते हैं ओल्ड टेस्टमेंट में, जहां पे परमेश्वर का दूत या यीशु को देखते हैं, रिकारनेशन या व्यक्तित्व में, पुरुष रूप में आने से पहले इनकारनेशन जिसको कहते हैं, ठीक है ना, इनकारनेशन, वो सब का सब यीशु था। कैसे कनेक्ट करना है छोटे में बता देता हूं। अगर नॉर्मल स्वर्गदूत होते हैं तो उनको उनकी जो लैंग्वेज है उससे पता लगाओ कि क्या बोल रहा है, परमेश्वर की तरफ इशारा कर रहा है या वो खुद की तरफ इशारा कर रहा है। यहां तक कि हजीरा से जब बात किया था कि मैं तुझे ब्लेस करूंगा, एक स्वर्गदूत कैसे ब्लेस कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इन सब क्षेत्रों में आप जब स्टडी करते हैं, क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि कुछ बकवास की टीचिंग चल रही है आजकल मसीह मार्केट में। ओल्ड टेस्टमेंट में यीशु कहां से आ गया? वो तो स्वर्गदूत था, स्वर्गदूत भी थे, यीशु भी थे, और यीशु को परमेश्वर का दूत बोला गया बाइबल में। ओके, तो इसको समझना बहुत जरूरी है ना। यीशु को बहुत कुछ बोला गया ओल्ड टेस्टमेंट में, न्यू टेस्टमेंट में। यीशु को मेमना बोला गया, यीशु को चट्टान बोला गया, यीशु को परमेश्वर का दूत बोला गया। न्यू टेस्टमेंट में यीशु को जगत की रोटी बोला गया, यीशु को जगत का ज्योति बोला गया, रोटी और ज्योति। यीशु को रास्ता बोला गया, यीशु को दरवाजा बोला गया है। बताइए। इसलिए बाइबल स्टडी होना बहुत जरूरी। और मैं उन सबको कहना चाहता हूं, फेसबुक और यूट्यूब पर आंख बंद करके किसी को भी फॉलो मत करो। उस व्यक्ति की बैकग्राउंड क्या है, वो कोई भी हो, मैं नाम तो यहां पे दर्जनों ले सकता हूं, कोई जरूरत नहीं है। आप लोग समझदार हैं, समझ जाओगे। जो वो व्यक्ति टीच करता है, जैसे ही आपके फेसबुक यूट्यूब पे बंदा सामने आ गया तो उसकी पीछे की बैकग्राउंड देखो कि बंदा आया कहां से है, वो पीछे क्या क्या कांड करके आया, क्या क्या गड़बड़ कर आया, कैसे जीवन जी कर आया, ये सब आपको देखना पड़ेगा। तब जाकर
किसी को अपना ऑनलाइन टीचर सेलेक्ट करो या टीचर सेलेक्ट करो। एनीवे दोस्तों, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि अब्राहम ने यीशु को देखा ना। अब इसको पढ़िएगा, लिखा है कि अब्राहम से अब्राहम तक का सफर, सृष्टि को पूजने वाला सृष्टि बनाने वाले को जान गया। क्या बात है, वापस बोल दूं, सृष्टि को पूजने वाला सृष्टि बनाने वाले को जान गया। तो सफर कहां से कहां तक का है? अब्राहम से अब्राहम तक का। आर यू रेडी फॉर दिस? ओके, चलते हैं। अब यहोशू 24:2 क्या कहता है अब्राहम के बारे में, आइए सुनते हैं। कहता है यहोशू, याद रखो मूसा के बाद का लीडर, कहता है कि तब यहोशू ने उन सब लोगों से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है कि प्राचीन काल में अब्राम और नाहोर का पिता तेरा आदि तुम्हारे पुरखा परात मानन के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। वाह, दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। तो इसका मतलब है कि एक व्यक्ति जिसका नाम है अब्राम, यह पहले क्या था? मूर्ति पूजक। इसका बाप क्या करता था? मूर्ति पूजक। इसका दादा क्या करता था? नाहोर, मूर्ति पूजक। लकड़ी के पत्थर के ईश्वर बनाते थे, लकड़ी और पत्थर के ईश्वर बनाते थे और उसकी पूजा करते थे ना। दोस्तों, जब हम प्रोटेस्टेंट बाइबल कहते हैं, अब ये मेरा इस बाइबल को आपके बीच में बात करने का ये तरीका होगा, ठीक है ना। प्रोटेस्टेंट बाइबल 66 बुक, कैथलिक बाइबल 14 एक्स्ट्रा किताबें, यहूदियों की बाइबल, इजरायलियों की बाइबल जिसमें सब बातें आती है, उनकी बाइबल यानी कि उनकी किताबें। ओके, आज तो हमारे पास में सब मिलाकर जिसको हम कहते हैं बाइबल। बाइबल का ग्रीक वर्ड क्या है, लैटिन या ग्रीक वर्ड क्या है? बिब्लिया, जिसका अर्थ होता है किताबें, बुक्स। या अगर आप बाइबल में, जैसे ट्रायून गॉड बाइबल में शब्द नहीं है, वैसे बाइबल में बाइबल शब्द नहीं है। यू अंडरस्टैंड? आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। नाउ जब मैं कहता हूं प्रोटेस्टेंट बाइबल, तो आपको यह समझना बहुत जरूरी है, आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि अब्राहम के 75 साल कहां गए। तो लिखा है जन्म से लेकर 75 साल तक का अब्राहम कहां था, तक अब्राहम 75 साल तक अब्राहम कहां था। और 75 साल की कहानी आपको मैं बताने जा रहा हूं, और मैं कहां तक बता पाऊंगा मुझे नहीं पता। हो सकता है कि मैं इसको बीच में रोक दूं वक्त के हिसाब से, लेकिन मैं समझता हूं कि आप लोगों को यह समझना बहुत जरूरी है प्रोटेस्टेंट बाइबल के हिसाब से, यहूदियों की बाइबल के हिसाब से, यानी कि उनकी किताबों के हिसाब से, जिसमें यशार की पुस्तक का ज़्यादा इस्तेमाल होगा। अब जब मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन यहोशू कहता है कि जो हमारा आदि कुल पिता है, कुल पिता बोलेंगे अब्राहम, वो मूर्ति पूजक था। तो कैसे, कहां से शुरू हुआ, और 75 साल ये आदमी कहां था, और 75 साल की कहानी क्या है, आपके बीच में रखने जा रहा हूं। तो कौन था अब्राहम? आर यू रेडी फॉर दिस? आइए शुरू करते हैं। यशार की पुस्तक 7वां अध्याय वचन 49 यानी कि 49 कहता है कि उन दिनों में निम्रोद की सेना का प्रधान नाहोर का पुत्र तेरा राजा और उसकी प्रजा की दृष्टि में बहुत बड़ा था। कौन? तेरा। तेरा कौन है? तेरा कौन है? अब्राहम का पिता। लिखा है कि तेरा राजा की दृष्टि में बहुत बड़ा था, और राजा यानी कि निम्रोद ने हाकिम, और राजा और हाकिम उससे प्रेम रखते थे और उसे बहुत ऊंचा स्थान पर रखते थे, हाईली रिस्पेक्ट, बहुत ऊंचा स्थान, उसको बहुत इज्जत मिलती थी। किसको? तेरा को। तो जिसके चलते तेरा का जो पोजीशन था वो टॉप पे था निम्रोद के आसपास, और निम्रोद तेरा से बहुत खुश था, क्योंकि वो खुश था क्योंकि वो सेनापति था, सेना का प्रधान था। वही तो लिखा है। ओके ना, वचन 50 तेरा ने ब्याह किया, उसका नाम अमथेलो था, जो कोरनेबो की बेटी थी। ये यशार कहता है, बाइबल में नहीं लिखा है, मूसा ने इसका जिक्र नहीं किया।
उन्हीं दिनों में तेरह की पत्नी गर्भवती हुई, उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब तेरह का जन्म हुआ तब वह 70 वर्ष का था। अब्राहम का पिताजी ने जब जन्म दिया तो वो 70 वर्ष का था और अपने बेटे का नाम अब्राम रखा। अब्राम। लगे हाथ और एक बोल दूं, क्या तेरा मुस्लिम था? नो। क्या तेरा यहूदी था? नो। क्या तेरा क्रिश्चियन था? नो। ना मुस्लिम था, ना यहूदी था, ना क्रिश्चियन था। सोच के देखिए, ये तो सब बाद में आया ना, ये तो सब बाद में आया। क्या तेरा हिंदू था? आगे जब आप पढ़ोगे ना, आपको कुछ कुछ कनेक्शन मिलेगा, ठीक है ना। ओके, अपने बेटे का नाम अब्राम रखा। और याद रखो, जब अब्राहम पैदा हुआ है उसके पास में परमेश्वर की किसी प्रकार का कोई चर्चा नहीं है, किसी प्रकार का कोई चर्चा नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और आपको यह भी याद दिला दूं कि इस आदमी ने, जिसका नाम है निम्रोद, बेबीलोन टावर के टाइम पे जब सब कुछ परमेश्वर ने पृथ्वी पर फैला दिया, जब सब मर गए और कुछ बिखर गए, लेकिन यह आदमी नहीं सुधरा जिसका नाम है निम्रोद। और उसी के बाद यह घटना घटी है, उसी के बाद यह घटना घटी है कि अब्राहम पैदा हुआ। तो दोस्तों, अब्राहम पैदा हुआ और अब्राहम पैदा हो चुका है ना। आगे बढ़ते हैं। यशार की पुस्तक 8:1 में, जिस रात अब्राहम का जन्म हुआ उसी रात को तेरह के सब सेवक और निम्रोद के सब बुद्धिमान लोग और उसके दूत आए और उसी रात को तेरह के घर में खाया पिया और उसके साथ आनंद किया, क्योंकि लड़का पैदा हुआ भाई, और ऐसे आदमी को पैदा हुआ है जिसका इज्जत बहुत है, हाईली अप्रिशिएटेड है वो। कौन? तेरह। तो अब्राहम पैदा हो गया ना। वचन 2, उसी रात ऑन द सेम नाइट, उसी रात सब बुद्धिमान और ज्योतिषी तेरह के घर से निकले और तारों को देखने के लिए आकाश की ओर आंख उठाई। और क्या देखा? तो ये लोग कौन है? बुद्धिमान। ये लोग कौन है? ज्योतिषी। और आप पीछे देख सकते हैं कि मैंने जो बैकग्राउंड रखा है अब्राहम का और आकाश का, तारों का बैकग्राउंड रखा है ताकि आपको कनेक्ट कर सकूं। ओके ना दोस्तों, ज्योतिषी, बुद्धिमान, वो घर से बाहर निकले और निकलते जाते जाते उन्होंने आकाश की ओर देखा, आकाश की ओर आंख उठाई और क्या देखा कि एक बहुत बड़ा तारा पूर्व से, याद रखो पूर्व से, ईस्ट, पूर्व से आकर आकाश में चमक रहा है। कनेक्शन मिल रहा है कुछ आपको यीशु के साथ? रखूंगा। एक बहुत बड़ा तारा पूर्व में आकर आकाश में चमक रहा है और उसने आकाश के चारों ओर से चारों तारों को निगल लिया, घटक लिया, निगल लिया, निगल लिया। अब कनेक्शन दे रहा हूं। मत्ती 2:2 में, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहां है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है, उसको प्रणाम करने आए हैं। मैंने यशार की पुस्तक का ये वाला सहारा क्यों लिया? क्योंकि ये प्रोटेस्टेंट बाइबल मत्ती की किताब से मैच करता है और यीशु की घटना को मैच कर रहा है। दोस्तों, कैसा लग रहा है? बात समझ में आ रही है? ओके। यूहन्ना 1:9 में क्या लिखा है? सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। तो जब इन्होंने ज्योति देखी तो वो ज्योति कौन था जिसको देखा? वो यीशु था। तो यहां पे उन्होंने बड़ा तारा देखा, तो ये बड़ा तारा कौन था? ये अब्राहम था। अब्राहम का और यीशु का कनेक्शन क्या है? मैं आपको अभी बता चुका हूं कि जो प्रतिज्ञा अब्राहम को मिली थी वो प्रतिज्ञा अन्य जातियों तक पहुंची। अन्य जातियों तक इसलिए पहुंची क्योंकि जो यीशु मसीह में है वो अब्राहम का वारिस है। वाह, कैसा लग रहा है? सी तो लिखा है कि जो ज्योति जगत में चमकने वाली थी, आने वाली थी, वो यीशु था।
ओके, यशार की पुस्तक उसका 8 का 3 पढ़ने जा रहा हूं। लिखा है, राजा के सब बुद्धिमान लोग और उसके मंत्रीगण ये देखकर चकित हुए। बुद्धिमान लोग ये बात समझ गए और उन्हें उसका अर्थ जान लिया। इसका मतलब है कि ज्योतिषों ने जो बच्चा पैदा हुआ था और जिसके बारे में तारा आकाश में देखा था, उन्होंने पढ़ाई करना शुरू कर दिया, जांचना शुरू कर दिया, स्टडी करना शुरू कर दिया, और लिखा है कि वो समझ गए। वो समझ गए, जैसे यहां के ज्योतिष समझ गए। यहां के ज्योतिष समझ गए, ठीक है ना। यहां के ज्योतिष समझ गए कि ये तारा कौन है। और राजा से आकर क्या कहा, वो बच्चा कहाँ है, वो बच्चा कहाँ जन्मा है, हम उसको देखने आए, उसको प्रणाम करने आए। और जब देखा तो कौन था वो, यशुआ, यीशु, जीसस क्राइस्ट। यहां पर भी ये लोग समझ गए। अब इसको बढ़िया वचन 4, उन्होंने आपस में कहा, यह तो उस बालक का प्रतीक है। कौन सा बालक, इस बालक। वाह, इनको कैसे पता चला कि ये उस बालक का प्रतीक है, जैसे इनको पता चला कि ये बालक कौन है। कनेक्शन देखिए आप। तो इसका मतलब क्या है, अविश्वासियों को, उस वक्त के ज्योतिषों को, उस वक्त के बुद्धिमान लोगों को यह बात का एहसास हो गया था कि पृथ्वी पर एक बच्चा पैदा होने वाला है। आपको और एक कनेक्शन देता हूं हनोक की किताब से। अगर आपको याद होगा, यूदा की किताब, उसका पहला अध्याय वचन 14, झूठ 1:14। झूठ क्या कहता है, कहता है कि हनोक ने कहा, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, कि देखो लाखों के साथ में मसीहा आ रहा है, लाखों के साथ में। उसको कैसे पता चला और इनको कैसे पता चला। राजा नबूकदनेस्सर ने क्या कहा, जब शद्रक मेशक अबेदनगो को, जो बेबीलोनियंस नेम है, उनको डाला आग में, तो कैसे कहा कि मनुष्य के पुत्र जैसा कोई दिखाई दे रहा है। तो वो जितने भी लोग हैं ना जो कहते हैं कि ओल्ड टेस्टमेंट में जीसस कहाँ है, तो ओल्ड टेस्टमेंट में जीसस ऐसा है। दोस्तों, कितना सटीक और कितना मजबूत और कितना अद्भुत ये बात है कि विश्वासी तो विश्वासी, मतलब यहूदियों की बात कर रहा हूं, इजरायलियों की बात कर रहा हूं, परमेश्वर के लोगों की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। वो तो जानते ही थे, लेकिन ज्योतिष तक जानते थे कि इस पृथ्वी पर एक मसीहा पैदा होगा, इस प्लैनेट पर एक सृष्टिकर्ता पैदा होगा, उसका नाम यीशु है। जब ये लोग यकीन कर रहे थे उस वक्त में, आज आप लोगों को क्या हो गया। ये कितना सच है और कितना हकीकत है घटना में। आई विश कि उनकी किताबें आज उपलब्ध होती। आई विश कि उन्होंने जो लिखा है वो किताबें आज आप लोग पढ़ लें। अमेजिंग, कितना अद्भुत लिखा है, देखिए ना। उन्होंने आपस में कहा, यह तो उस बालक का प्रतीक है जो आज रात को तेरा के यहां उत्पन्न हुआ है। वो बड़ा होकर फूलेगा, फलेगा और सारी पृथ्वी का अधिकारी होगा, अधिकारणी होगा। परमेश्वर ने क्या कहा था अब्राहम को बुलाते वक्त में, मैं तुझे पूरी पृथ्वी पर फैला दूंगा और भूमंडल के सारे लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। वाह, ये ज्योतिषी और ये बुद्धिमान लोगों को ये बालक गले की हड्डी क्यों बन गया पता है, क्योंकि ये जो बालक है ना अब्राहम, ये उसका प्रतीक है जो यीशु पैदा होने वाला था, जिसको ढूंढते हुए ये ज्योतिषी यहां पहुंचे थे। बोला बड़ा गजब का लड़का है ये। कौन, अब्राहम। बोला क्यों, बोला ये उस बालक का प्रतीक है जो आज से कुछ सालों के बाद, हजारों सालों के बाद पैदा होगा बैतलहम में, जिसकी प्रोफेसी कई प्रॉफिट्स ने करी है। मीका की किताब का 5वां अध्याय 1 से, ए अप्रता, तू जो छोटा है तुझ में से एक अधिपति पैदा होगा। कई प्रोफेसीज हैं, यशाया, यरमाया, डैनियल, इन सब के द्वारा पता चला। और उस वक्त में जो अविश्वासी राजा होते थे उनको तक को पता होता था, उनके जो ज्योतिषी होते थे उनको तक को पता होता था। तो यीशु अब्राहम की तरह पैदा हुआ और इन सब को यहूदी समझ जाते थे और समझ भी गए थे जब यीशु पैदा हुआ था। कुछ मुस्लिम्स सो कॉल्ड
कहते हैं कि मरियम से यीशु कैसे पैदा हो सकता है, बिना शारीरिक संबंध के कैसे पैदा हो सकता है। ए पागलों, ये सब योजना में बना है, ये सब परमेश्वर ने प्लान किया हुआ है, जिसको समझना बहुत जरूरी है। मुझे घमंड है कि मैं ऐसे परमेश्वर को मानता हूं जिसका ये इतिहास है। वक्त रहते 1993 में मेरी आत्मिक आंख खुल गई। मार्च 16 तारीख को मैंने अपना जीवन यीशु को दिया। और जो अभी देख रहे हैं, मैं आपसे पूछूंगा, क्या ऐसे परमेश्वर को तुम नहीं जानना चाहोगे? क्या ऐसे गॉड को तुम नहीं जानना चाहोगे? स्टडी करो, पढ़े लिखे हो ना, स्टडी करो। तुम्हारे पास में ज्ञान का भंडार है ना, तो स्टडी करो। आपके पास में आज बहुत सारे साधन है, विकिपीडिया है, गूगल है, आपके पास में यूट्यूब है, बहुत सारे रिसोर्सेज, आपके पास में किताबें हैं, जाओ स्टडी करो, पता लगाओ। हम ईसाइयों की क्यों सुनते हो? तुम मत सुनो हम ईसाइयों की, खुद स्टडी करो, खुद पता लगाओ, जैसे इन लोगों ने पता लगाया। दिमाग लगाओ यार, अंध भक्त मत बनो, अंधे बनकर मत चलते रहो। जहां सब जा रहे तुम भी जा रहे हो। एक दिन बहुत पछताओगे, लेकिन मौका नहीं मिलेगा लौटने का। फिर हम जैसों की बातें याद आती रहेंगी कि यार काश सुन लेते, काश उसकी बातों पे तवज्जो दे देते। एनीवे दोस्तों, आगे बढ़ूंगा तो इस लड़के के बारे में ये बातें की गई। कहता है कि पूरी पृथ्वी का अधिकार नहीं होगा, वह और उसके लड़के बाले सर्वदा के लिए रहेंगे। वंश महान राजाओं को मार डालेगा, उनकी भूमि पर कब्जा कर लेगा। सी, और यही तो हुआ। कब्जे का मतलब क्या है? आत्मिक बातें याद रखिएगा। वचन 5, उसी रात को ज्योतिषी अपने अपने घर चले गए। भोर को वे सब ज्योतिषी सवेरे उठकर एक भवन में इकट्ठे हुए। उन्होंने मीटिंग करी। रात भर इनको नींद नहीं आ रही। बोला ये लड़का कैसा है, ये कैसा तारा देख लिया जो चारों तारों को निगल गया, चारों दिशाओं के, कुछ तो है, राजा को बताना होगा। तो इन्होंने बैठकर एक भवन में डिस्कशन करी और वे आपस में बातें करने लगे। देखो जो दृश्य माफ करना हमने कल रात को देखा, वह राजा से छिपा है, उस पर प्रकट नहीं हुआ। अब इसको पढ़ो। अंत के दिनों में यह बात राजा को मालूम होगी, तब वह हम में से कहेगा तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई, और हम सब मार डाले जाएंगे। इसलिए अब हम जाकर राजा को ये वह दृश्य जो हमने देखा है उसका अर्थ बता दें, तब हम शुद्ध ठहरेंगे, मतलब हम बच जाएंगे। और उन्होंने वैसा ही किया। सब राजा के पास जाकर भूमि पर गिरकर उसे दंडवत करके कहने लगे, राजा जीवित रहे, राजा जीवित रहे। इसको कहते हैं कि ज्योतिषों ने बोला कि नहीं छुपा सकते राजा से, क्योंकि ये लड़का बड़ा होगा और कल को तबाही मचाएगा, राज्य को जीत लेगा। तब निम्रोद को अगर पता चल गया कि तुम ज्योतिषों को जब ये सत्य पता चल गई थी और परमेश्वर प्रकट करता है जैसे यीशु के बारे में प्रकट किया, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? इस डर के चलते इन्होंने बताया। दोस्तों आगे क्या हुआ सुनिए। लिखा है वचन 9 में, याशार की पुस्तक की बात कर रहा हूं। कहता है कि हमने सुना है कि तेरा सेना का प्रधान नाहोर के पुत्र तेरा के एक बेटा उत्पन्न हुआ, यानी कि नाहोर का पुत्र तेरा और उसका एक बेटा उत्पन्न हुआ है। और हम कल रात को उसके घर आए, रात को उसके साथ खाया पिया, आनंद किया। अब इसको सुनो। जब तेरे दास तेरा के भवन से निकलकर अपने अपने घर जाने को, वहां रात बिताने को निकले, तो हमने आकाश की ओर आंख उठाई और हमको एक बड़ा तारा पर्वत से आता हुआ दिखाई पड़ा। वही तारा भाग गया, वो तारा तेजी से भाग गया। इसका मतलब है कि वो तारा स्वर्ग की तरफ से तेजी से भाग गया, बड़े वेग से आकाश के चारों ओर से 4 महान तारों को निकल गया। वाह, ये 4 महान तारों को निकल गया। आपको दानियल की जो किताब है उसके अंदर नबूकदनेस्सर का दृश्य, स्वप्न आपको कनेक्ट नहीं हो रहा। ये सारी चीजें बिल्कुल सिमिलर है, इसलिए मैं यूज कर रहा हूं इस याशार की किताब को। वचन 11 आइए पढ़ते। जो दृश्य हमने देखा उससे तेरा दास चकित हो गए। तेरे दास यानी कि हम चकित हो गए, घबरा गए। हमने उस दृश्य को देखकर निर्णय लिया, अपनी बुद्धि से उसका ठीक ठीक फल जान लिया, और ये बात तेरा के उत्पन्न होने वाले बालक पर लागू होते। हमने जो स्टडी करी है ना राजा जी, उसका हमने ठीक ठीक फल जान लिया, और वो सब कुछ लागू होता है इस बच्चे के ऊपर जो हमने स्टडी लिया। अभी उत्पत्ति की किताब में इतना सब क्यों नहीं लिखा? याशार की किताब में सब कुछ लिखा है।
बट अगर रिसोर्सेस हैं तो हम सीखेंगे। वो बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा, शक्तिशाली हो जाएगा, पृथ्वी के सभी राजाओं को मार डालेगा, उनकी सारी भूमि का अधिकारी होगा वह, और उसका वंश हमेशा के लिए रहेगा। यही तो प्रोफेसी करी ना, यही तो वादा किया ना परमेश्वर ने अब्राहम से प्रोटेस्टेंट बाइबल में। वचन 12, अब हे हमारे स्वामी यानी कि निम्रोद, हे राजा, देख हमने इस बालक के विषय में जो कुछ देखा है उसे तुझसे सचमुच परिचित करा दिया, मतलब तुझे बता दिया। वचन 13, राजा को यदि राजा को यह अच्छा लगे कि हम बालक का दाम उसके पिता को दें और हम उसे इससे पहले घात करें कि वह बड़ा होकर देश में बहुत बड़ा बढ़ जाए, उसकी बुराई हम पर इतनी बढ़ जाए कि हम और हमारी संतान उसकी बुराई से नाश हो जाए। इसका मतलब है कि तेरे दास को बुला ले जिसका नाम है तेरा, उसको पैसे दे दे और बच्चे को कत्ल कर दे। वचन 14, राजा ने उनकी बातें सुनी और उसे अच्छी लगी और उसने तेरा को बुलाया और तेरा राजा के सामने आया। अब इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि जो अब्राहम के साथ हो रहा है और जो तारा देख रहा है वो तेरा को नहीं पता है, बाप को नहीं पता है कि ये पीठ पीछे ये सब कुछ हो रहा है। एक तहलका मच चुका है, एक दहशत फैल गई है राजा के भवन में और ज्योतिषों के इलाकों में, एक दहशत फैल गई है। 15 वचन, राजा ने तेरा से कहा, मुझे बताया गया है कि कल तेरे यहाँ एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसके जन्म के समय स्वर्ग में ऐसा देखा गया, इसलिए अब वह बालक मुझे दे दे कि हम उसकी विपत्ति हम पर बढ़ने से पहले उसे मार डाले और मैं उसके दाम के अनुसार तुझे सोने चांदी से भरा हुआ तेरा घर दे दूंगा। अब जरा सुनिए, तेरा दूसरा बच्चा लाकर देता, ये मैं शॉर्ट में लिखा हूं लेकिन मैं आपको बताता हूं। अब इसके पहले हुआ क्या, जैसे ही तेरा ने सुना उसका माथा खराब हो गया। उसने कहा कि आपका एक लड़का है ना मर्दोन, उसने मुझे खूबसूरत घोड़ा दिया और दूसरे ने आकर कहा ये घोड़ा मुझे दे दे, मैं बदले में तुझे पैसा देता। तो हे निम्रोद राजा, बता मैं क्या करूं, मैं दे दूं? राजा निम्रोद कहता है, भड़क गया, तेरा क्या, इसके आगे की बात बता रहा हूं, ठीक है ना। ऐसे कैसे कर सकता है तू, इतना खूबसूरत घोड़ा, क्या तू पैसे का लालची है, ऐसा क्यों कर सकता है, करके उसको डांट रहा होता। तब तेरा कहता है, फिर तू मेरा बेटा कैसे मांग रहा है जो मुझसे पैदा हुआ है। तो राजा को आता है गुस्सा कि इसने मुझे पलट कर इसका कैसे जवाब दे दिया। उसको बोलता है कि मुझे तेरा बच्चा चाहिए, मतलब चाहिए, मैं कत्ल कर दूंगा। तो तेरा क्या करता है, राजा से 3 दिन का टाइम मांगता है। ये सब यशार की किताब में लिखा 8वें अध्याय में, ठीक है ना। उससे 3 दिन का टाइम मांगता है, कहता है मैं 3 दिन के बाद बताऊंगा। तब जाकर वो क्या करता है बताता हूँ मैं आपको। वचन 33, आप यहाँ पर पढ़ रहे थे 16 तक, ये सब घटना घटी है घोड़ा वाला, लेकिन आप पहुँच गए हम सीधा 33 में। शॉर्ट में लिखा है कि तेरा ने फुर्ती की क्योंकि राजा की ओर से अति आवश्यक बात थी। उसने अपने, ये अपने हैं, ठीक है ना, नॉट आपके, अपने हैं, दासों में से एक बालक को जो उसकी दासी से उसी दिन उत्पन्न हुआ था ले लिया और तेरा उस बालक को राजा के पास ले आया और उसका दाम लिया। मतलब तेरा ने क्या किया, अपने बेटे अब्राहम को छुपा लिया, लेकिन नौकर के घर में जो बेटा पैदा हुआ था उसी दिन उसको लाके दे दिया, बोला ये है अब्राहम। निम्रोद उस बच्चे को मार डालता है। शॉर्ट में बोलता रहा, 34 पढ़ रहा हूं। उस विषय में यहोवा तेरा के संग रहा। किस विषय में? ओके, तू दूसरा बेटा दे दे। और सोच के देखिए, ज्योतिषों तक को भनक होने नहीं दी, उनको तक को यहोवा ने बोला मैं अब्राहम को बचाऊंगा। कैसे? अब आपको याद आ रहा होगा ना कि यीशु के वक्त में भी यही हुआ था। जैसे ही हेरोदेस को पता चला, उसने 2 साल के बच्चे मरवा डाले, वो भी मेल बॉयज, मतलब मेल बच्चे, यानी कि लड़का मरवा दिया, 2-2 साल के। यीशु के पैदा होने से लेके ज्योतिषों के आने तक का 2 साल का गैप है, इसलिए 2 साल के बच्चे मरवा दिए। बताइए कितना कनेक्टेड है, नहीं? तो इस विषय में यहोवा तेरा के संग रहा, ऐसा ना हो कि निम्रोद अब्राहम को मरवा डाले। इस वजह से राजा ने उस बालक को तेरा के पास से ले लिया, अपनी सारी शक्ति से उसका सिर भूमि पर पटक दिया। बाप रे, इसको कहते हैं कि निम्रोद वॉज टोटली पोजेस्ड बाय द डीमन। लूसीफर की ताकत से पोजेस था ये आदमी। इसको इतना गुस्सा आया कि कैसे एक बच्चा
मेरा जगह ले सकता है और मुझसे बड़ा राजा बन सकता है। उसको पूरी ताकत से ज़मीन पर पटक दिया, क्योंकि उसने समझा कि ये अब्राम ही है, और ये उस दिन से उससे छिपा रहा और उसे राजा ने भुला दिया, क्योंकि यह ईश्वर की इच्छा थी कि अब्राम की मृत्यु ना हो। जैसे मूसा को बचाया, मूसा के भी वक्त यही हुआ ना, यहां अब्राहम को बचाया और न्यू टेस्टमेंट में यीशु को बचाया। याद आ गया कुछ? देखिए कितना मिलता जुलता है घटना, इसलिए ले रहा हूं, ठीक है ना। 10 साल तक अब्राहम गुफा में रहा, 10 साल तक अब्राहम गुफा में रहा। 35 वचन पढ़ रहा हूं। तेरह ने अपने पुत्र अब्राहम को उसकी माता और दाही समेत, यानी कि नौकरानी समेत, गुप्त से ले जाकर एक गुफा में छिपा रखा और प्रति माह उनकी भोजन वस्तु उनके लिए लाया करता था। इसका मतलब है कि अब्राहम 10 साल तक गुफा में रहा। अब ये गुफा, केव्स, आपको याद होगा कि जब मैं 19वें अध्याय में आऊँगा ना उत्पत्ति के, लूत की घटना के टाइम पे बताऊंगा कि लूत जब देखता है कि सदोम और गमोरा नाश हो गया, भागते भागते उसको पता चलता है कि वो जो शहर है वहाँ परमेश्वर का डर मानने वाला कोई नहीं है, इसलिए अपनी बेटियों के साथ में वो रहता है कई दिनों तक गुफा में। लूत रहता है गुफा में। उसको कैसे पता चला कि गुफा में रहा जा सकता है? क्योंकि अब्राहम था 10 साल तक गुफा में। कनेक्शन है। 36, यहोवा अब्राहम के संग गुफा में रहा। यहोवा अब्राहम के संग गुफा में रहा। वो बड़ा हुआ, अब्राहम 10 वर्ष तक गुफा में रहा। राजा, उसके हाकिम, भविष्यवक्ताओं, पंडितों ने सोचा कि राजा ने अब्राहम को मार डाला है। चैप्टर क्लोज। वाह! इनमें से किसी को भनक नहीं है या एहसास नहीं है, पहचान नहीं है, और यह परमेश्वर की तरफ से हुआ कि अब्राहम को मैं छुपा के रखूंगा। जैसे मूसा को छुपा के रखा, यीशु को बाद में छुपा के रखा, वैसे अब्राहम को छुपा के रखा। दोस्तों, कैसा लग रहा है? अब्राहम का बड़ा भाई नाहार और उसका बेटा लूत, अब ये पैदा होते हैं। उन्हीं दिनों में अब्राहम का सबसे बड़ा भाई तेरह का पुत्र हारान, एक अब्राहम का जो बड़ा भाई था ना, हारान, उत्पन्न हुआ। एक स्त्री उसने ब्याह ली। अब इसको पढ़ो। जब हारान ने उसे ब्याह लिया तब वह 29 वर्ष का था, या 39-29 जो भी था। हारान की पत्नी गर्भवती हुई, उसके पुत्र उत्पन्न हुआ, उसने उसका नाम लूत रखा। लूत हारान का बेटा था, यानी कि भतीजा अब्राहम का हो गया ये, ठीक है ना। वह गर्भवती हुई, उसके एक बेटी उत्पन्न हुई, उसने उसका नाम मिल्का रखा। वह फिर गर्भवती हुई, उसके एक बेटी उत्पन्न हुई, उसने उसका नाम सारे रखा। जब हारान 42 वर्ष का था तब उसे सारे उत्पन्न हुई। जब अब्राहम की अवस्था का 10वां साल था, उन्हीं दिनों में अब्राहम, उसकी माता और दाई गुफा में से निकल गए, क्योंकि राजा और उसकी प्रजा अब्राहम की बात भूल गए थे ना। दोस्तों, अब्राहम का और सारे का कनेक्शन क्या है? सारा है, इंग्लिश में सारा है। इनका कनेक्शन क्या है? जब अबीमेलेक के पास पहुंचते हैं फिलिस्तीन के क्षेत्र में, तो अब्राहम कहता है कि ये मेरी बहन है। किसको कहता है? सारे को कहता है ये मेरी बहन है। कैसे? वो कहता है ये मेरे बाप से तो जन्मी है, लेकिन इसकी मां अलग है। यहां पे भी कुछ ऐसे ही लग रहा है। ओके, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब्राहम 39 साल तक नूह के साथ था। ओ तो डैनियल भाई, क्या नूह अभी तक जिंदा है? आपको याद होगा ना एपिसोड नंबर 6 में मैंने क्या कहा था कि आफ्टर द फ्लड जो नूह का जीवन है ना, वो 350 साल का है। और ये 350 साल में मैंने क्या कहा था? पृथ्वी फिर से तबाह हो गई, पापी बन, तबाह मतलब बिगड़ गई, पापी हो गई। और उन्हीं दिनों में जब नूह जिंदा था, बेबीलोन टावर बना। उन्हीं दिनों में पृथ्वी पर लोग तितर बितर हो गए। ये सब कुछ घटा नूह के टाइम पे। और जब अब्राहम 10 साल का था तो वो पहुंचा नूह के पास में। तब लिखा कि 39 साल तक, 39 ईयर्स तक नूह के साथ रहा। वचन 5, 9वां अध्याय का वचन 5। और जब अब्राहम गुफा से निकला तब वह नूह और उसके पुत्र शेम के पास गया। यह हमको उत्पत्ति की किताब में नहीं लिखा हुआ मिला, याशार की किताब में लिखा हुआ है, जिसका जिक्र यहोशू करता है, जिसका जिक्र सैमुएल करता है। इसलिए मैं भी कर रहा हूं।
और वहाँ से रिसोर्स ले रहा हूँ और आपको सिखा रहा हूँ, ये घटना घटी है। बस इतना है कि प्रोटेस्टेंट बाइबल में यशायाह की किताब को नहीं जोड़ा गया। जो अर्ली चर्च फादर्स थे उन्होंने क्यों नहीं जोड़ा हमको नहीं मालूम, लेकिन अगर हमको कॉपीज ऑफ कॉपीज जो स्क्रोल्स उस वक्त में थे जो पाए गए आज अगर उपलब्ध है तो सीखने में कोई हर्ज नहीं है। और यहोवा की शिक्षा और उसकी चाल सीखने को उनके पास रहा। यहोवा की शिक्षा और उसकी चाल सीखने को उनके पास में रहा। 39 ईयर्स तक उनके पास में रहा। और कोई ना जानता था कि अब्राहम कहाँ है, किसी को नहीं पता अब्राहम कहाँ है, लेकिन अब्राहम बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। जैसे 40 साल मूसा इजिप्ट में बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। जैसे 30 साल यीशु बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। सही। और अब्राहम नूह की और शेम की उसकी सेवा करने लगा। अच्छा लड़का है नहीं, अब्राहम का दिल अच्छा है, आगे रखूंगा। और अब्राहम 39 साल तक नूह के घर में रहा। अब्राहम 3 वर्ष की आयु से यहोवा को जानता था। वाह, जैसे ही लड़का 3 साल का हुआ अब्राहम, लिखा है कि अब्राहम यहोवा को जानता था। ताज्जुब है नहीं, 3 साल का बच्चा यहोवा को जान रहा है। और अपनी मृत्यु के दिन तक यहोवा के मार्ग पर चलता रहा। और नूह उसके पुत्र शेम ने उसे सिखाया था। इसको मैं रखकर कुछ कहना चाहता हूं आप लोगों से, ठीक है ना। आगे देखता हूं कहां तक मैं जा सकता हूं वक्त के हिसाब से। एक अच्छा टीचर ढूंढा करो, एक अच्छा मेंटर। मेंटर से मेरा मतलब नॉट आत्मिक पिता, ठीक है ना, आपको जो सिखा सके, आपको गाइड कर सके, बाइबल की बातें, इतिहास की बातें आपको सिखा सके सही तरीके से, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। एक अच्छे मेंटर को ढूंढो। और अगर किसी के पास में अभी मेंटर और आपने बोल लिया कि डैनियल भाई मेरे पास तो एक अच्छा पास्टर है, मैं तो उसको फॉलो करता हूं, लेकिन उसको चेक करो कि कहीं वो टंग्स तो नहीं बोलता है, रबा रबा शबा शबा लबा लबा अल्लाह रखा, ये सब बोलता है, तो ऑन द स्पॉट कैंसिल करो उसको, क्योंकि गलत स्पिरिट में हो। डैनियल भाई गलत स्पिरिट में भी होकर कोई बाइबल टीचिंग दे सकता है? यस, दे सकता है। इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। पहला कुरिन्थियों, माफ करना, दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय वचन 13-14 पढ़ा होगा आपने। अगर लूसीफर स्वर्गदूत का रूप ले सकता है, वचन 13 क्या कहता है, तो उसके सेवक प्रेरितों का रूप क्यों नहीं ले सकते? बताइए, याद आ रहा है ना, बहुत कुछ हुआ है ओल्ड टेस्टमेंट में। तो मैं चाहता हूं कि एक अच्छा मेंटर ढूंढो। सबसे पहला चेक करो कि उसकी बाइबल नॉलेज कहां से है, कैसी है, कितना जानता है। उसके प्लेलिस्ट में जाओ, यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाकर देखो कि बंदे ने क्या क्या सिखाया। अगर आप 2-3 देखिए, चावल पक गया है ना, ऊपर का 2 दाना उठाने से मालूम पड़ जाता है कि चावल पक गया है। समझ रहे होंगे ना आप लोग, खास करके महिलाएं। वैसे ही उनकी बातों से पता चल जाता है कि बंदे का लेवल क्या है। लेकिन जो बुनियादी चीज़ें सीखने वाली, जांचने वाली है ना, वो ये जांचना कि सबसे पहला देखना कि बंदा जिब्रिश बोलता है क्या। जैसे ही पता चला बंदे का जिब्रिश पे भरोसा है, जिब्रिश का कॉन्सेप्ट उसका क्लियर नहीं है, बोलता नहीं होगा लेकिन कॉन्सेप्ट को लेके चलता है, ये भी हो सकता है कि मुझे तो नहीं मिला लेकिन इसलिए मैं बोलता नहीं। पहली बात तो जिब्रिश को मानना ही नहीं है, किसी भी लेवल पे नहीं मानना है। गलत है, गलत है, गलत है। या और ये भी देखो, पेटू सेवक तो नहीं है, पेट का सेवक, पैसे मांगने वाला, दशमांश के नाम पे, आशीष के बीज के नाम पे, वो भी देखो। तो आंख बंद करके किसी को भी फॉलो नहीं करना है, जिसके चलते बाइबल खुद कहते हैं कि हमको डिसन करने की स्पिरिट गिफ्ट परमिशन हमको दी है ना। दोस्तों, मुझे लगता है कि मैं यहां से 39 तक का पृथ्वी कुछ ऐसी हो गई थी। इसको बता देता हूं फिर खत्म करता हूं। उन दिनों में पृथ्वी के सब पुत्रों ने यहोवा से बड़ा अपराध किया। उससे बलवा के याद आ गया, ये निम्रोद के टाइम और बेबीलोन का टावर के टाइम की बात हो रहा है। पराये देवताओं की उपासना करने लगे। यहोवा को जिसने पृथ्वी पर उनको बनाया था भूल गए। उस समय हर आदमी अपने भगवान, लकड़ी और पत्थर के देवता, जो ना बोल सकते थे, ना सुन सकते थे, ना उद्धार कर सकते थे, मनुष्यों के पुत्रों ने उनकी सेवा की और वे उनके देवता बन गए। और
45 सालों के दरमियान ये सब कुछ घटा था, जो मैंने आपको बताया कि बेबीलोन का टावर बना और कैसे पृथ्वी पर लोग जो हैं फैल गए, और वानर और हाथी, एप्स और एलिफेंट्स कैसे बन गए, ये भी मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों मैं यहाँ तक आपको एपिसोड नंबर 7 बता रहा हूँ। एपिसोड नंबर 8 मैं यहाँ से शुरू करूँगा। और राजा, उसके कर्मचारी और तेरा उसके सारे घराने के लोग लकड़ी और अच्छा इसको भी पढ़ लेता हूँ। देवता की उपासना करने लगे वालों में से पहले थे, और तेरा के पास वर्ष के 12 महीनों के अनुसार लकड़ी और पत्थर के बड़े बड़े आकार के 12 देवता थे। तो ये तेरा 12 प्रकार के देवताओं की उपासना करता था। तो मैं इसको एपिसोड नंबर 8 में इसको कंटिन्यू करूंगा कि 12 प्रकार के पत्थर के लकड़ी के देवता बनाकर ये हर महीने एक एक देवता को एक एक महीने आराधना करता था। और फिर उसके बाद में जब अब्राहम इसके घर पहुंचता है तो क्या क्या होता है, ये मैं आपको एपिसोड नंबर 8 में बताता हूँ। याद रखिए, यहाँ पे मैं रोक रहा हूँ क्योंकि यहाँ तक अब्राहम 50 साल का हो चुका है। 50 साल का, आगे बताऊंगा ना तो पता चल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये बात हमको प्रोटेस्टेंट बाइबल नहीं बताती, यशायाह की किताब बताती है ना। दोस्तों आशा करता हूँ कि आज आपने बहुत कुछ सीखा है एपिसोड नंबर 7 में। इसको खूब शेयर करें, इसकी एडिट वीडियो भी बनाऊंगा और उसको भी डालूंगा, उसको भी खूब शेयर करें। और एपिसोड नंबर 8 का इंतज़ार करें क्योंकि एपिसोड नंबर 8 इसका कंटिन्यूशन होगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखें, प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।